गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम एनाकोंडा पे नेविगेटर पे चल के स्लाइसिंग पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा एनाकोंडा एनाकोंडा नेविगेटर है। इससे हम जुपिटर नोटबुक लॉन्च करने वाले हैं। यहाँ से लॉन्च करेंगे तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे हमने स्लाइसिंग का वर्क करके रखा है। तो हम स्लाइसिंग पे चलते हैं, स्लाइसिंग वाले फाइल पर। तो यहाँ पे हमारा स्लाइसिंग का बेसिक दिया गया है और कैसे स्लाइसिंग होता है, स्लाइसिंग होता क्या है, स्लाइसिंग क्यों किया जाता है, तो उसको हम इस फाइल में रखे हैं और वन बाय वन आपको हम करके दिखाएंगे कि स्लाइसिंग का वर्क क्या होता है। तो आप पहले इस फाइल को देख लीजिए, ये फाइल किस तरह से बनी हुई है। एक समरी बेस आपको इसमें सारा चीज़ डेटा शो हो जाएगा और थोड़ा ये वीडियो लॉन्ग होने वाला है, तो इसलिए आप पेशेंस बना के रखिए और इस वीडियो को देखने के बाद स्लाइसिंग से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे। तो स्लाइसिंग कैसे होता है, डेटा सेट का, डेटा फ्रेम का और जो 1D 2D 3D जो हमारे एरे होते हैं उसमें स्लाइसिंग होता कैसे है, तो उसे हम यहाँ पे शो करने वाले हैं। और ये पूरा ट्यूटोरियल हमारा हिंदी में बना हुआ है जिससे बिगनर्स आसानी से समझ सकते हैं। तो देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे और स्लाइसिंग वाले फंडा पर हम चलते हैं। तो यहाँ स्लाइसिंग होता क्या है। स्लाइसिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। स्लाइसिंग के कई कारण हो सकते हैं जिनमें से कुछ मुख्य कारण नीचे दिए गए हैं। स्लाइसिंग का उपयोग डेटा को प्रबंधित करने, मॉडिफाइड करने, विश्लेषण करने और मेमोरी की कुशलता से उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह कोड को सरल और स्पष्ट बनाता है जिससे डेटा के साथ काम करना आसान हो जाता है। तो स्लाइसिंग का फंडामेंटल जो है एरे, जो हमारा 1D 2D और 3D एरे है या डेटा फ्रेम है, उसको हम कैसे अपना डाटा एक्सेस करेंगे अकॉर्डिंग आवर नीड, तो वो स्लाइसिंग के फंडामेंटल से है हमें प्राप्त होता है। तो स्लाइसिंग का टर्म जानने से पहले हम पहले इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं और कुछ जो है कंसेप्ट है इंडेक्सिंग का, क्योंकि इंडेक्सिंग जब आपको मालूम रहेगा तब स्लाइसिंग का फंडा आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम स्लाइसिंग का ही फंडामेंटल इंक्लूड किए हैं, लेकिन आपको इंडेक्सिंग से रिलेटेड कुछ टर्म आपको यहाँ पर हम शो कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। ये इंपोर्ट इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि इसी का यूज, लाइब्रेरी का यूज जब कर लेंगे तो हमें एरर नहीं थ्रो करेगा। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा नंपाई एरे का जो रिलेटेड पार्ट होगा वो एरर थ्रो नहीं करेगा। लाइब्रेरी इंपोर्ट करना नेसेसरी है। तो यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद अब हम चलते हैं इंडेक्सिंग के कंसेप्ट पे। तो इंडेक्सिंग में n1 का फार्मूला तब लागू होता है जब आप सूची, सारणी या किसी अन्य अनुक्रम में एक विशिष्ट तत्व का इंडेक्स ढूंढना चाहते हैं। यह आमतौर पर सूची की लंबाई या तत्वों की कुल संख्या को ध्यान में रखकर किया जाता है। n1 का फार्मूला जो उपयोग होता है, तो n1 फार्मूला का उपयोग अनुक्रम के अंतिम तत्व के इंडेक्स को खोजने के लिए किया जाता है। यदि किसी सूची की लंबाई n है तो उस सूची का अंतिम तत्व n-1 इंडेक्स पर होगा। यह फार्मूला उपयोगी होता है जब आप सूची की लंबाई को जानते हैं और अंतिम तत्व या अंतिम से दूसरे तत्व को एक्सेस करना चाहते हैं। तो ये दिया गया है कोड लिस्ट 1D का, तो 1 2 3 4 5 6 है। सूची की लंबाई अगर हम निकालेंगे
तो लेंथ करके लेंथ जो है फंक्शन है, तो लेंथ लिस्ट 1D जो ये है इसका लेंथ इसके आगे लगा देंगे तो उसका लेंथ बता देगा 1 2 3 4 5 6। इसी तरह अंतिम तत्व का इंडेक्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो लेंथ -1 n-1 का फार्मूला लगाएंगे तो लेंथ जो है लेंथ -1 करेंगे, जो ये लेंथ है -1 करेंगे तो हमें वो अंतिम इंडेक्स बता देगा। और अंतिम तत्व हमें लिस्ट के अंतिम तत्व निकालना है तो प्रिंट लिस्ट 1D, ये लिस्ट 1D जो है वेरिएबल, इसमें लास्ट इंडेक्स जो दिया गया है, लास्ट इंडेक्स, लास्ट रैंक हमारा यहाँ 5 है, इंडेक्स हमारा 0 से शुरू होता है, तो इसीलिए n-1 का फार्मूला लगा है। तो लास्ट इंडेक्स करेंगे तो ये देखिए यहाँ 0 1 2 3 4 5, तो ये हमें अंतिम जो है एलिमेंट दे देगा, तो ये अंतिम एलिमेंट हमारा यहाँ 6 हो जाएगा। n1 का उपयोग स्लाइसिंग में, स्लाइसिंग में n1 का उपयोग करने के लिए आप स्टॉप इंडेक्स के रूप में n1-1 का उपयोग कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि स्लाइसिंग अनुक्रम के अंतिम तत्व तक जाए। तो लिस्ट 1D, ये 1D का लिस्ट है, 1 2 3 4 5 6, सूच की लंबाई लेंथ निकालेंगे, लेंथ लिस्ट 1D, तो ये बता देगा कि हमारा लेंथ इसका 6 है। स्लाइसिंग में n1 का उपयोग सभी तत्वों को स्लाइस करें, तो जब हम सभी तत्वों को स्लाइस करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम लिस्ट 1D प्रिंट करेंगे और ये जो है हमारा कॉलन है, लेंथ -1 करेंगे, तो इस तरह से जब लेंथ -1 करेंगे तो हमारा ये 5 जो है एलिमेंट यहाँ शो कर देगा। इसके बाद अंतिम दो तत्वों को हमें स्लाइस करना है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे लिस्ट 1D, लिस्ट 1D, इसमें से हमें स्लाइस करना है अंतिम दो तत्वों को 5 6 को, तो यहाँ लेंथ -2, इसके बाद ये कॉलन लगा हुआ है, कॉलन लगा देंगे, तो इसके बाद जब कॉलन लगा देंगे -2 के बाद तो ये 5 6 हमें दे देगा। अब ये कैसे होता है, यहाँ पर हम अकॉर्डिंग कोड देख लेते हैं। तो ये हमें यहाँ हमारा लिस्ट 1D का है, तो ये 1 2 3 4 5 6 है, इसमें हमारे 6 एलिमेंट है, अगर इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम यहाँ पे उसका लेंथ निकालने वाले हैं, सूच की लंबाई, और अंतिम इंडेक्स निकालने वाले हैं, मतलब अंतिम इंडेक्स हमारा अगर इंडेक्स निकालेंगे तो 0 से होगा, 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स हमारा n-1 होगा। लेंथ लेंथ हमारा यहाँ है तो लेंथ -1 करेंगे n-1, तो ये हमारा इंडेक्स शो करेगा। और अंतिम तत्व, अंतिम तत्व जो है हम हमारा अंतिम एलिमेंट जो है हमारा अंतिम एलिमेंट हमारा यहाँ पे 6 है, तो अब हम इसको करते हैं रन, तो यहाँ हमारा ये देखिए लिस्ट हमारा है 1 2 3 4 5 6, तो अब इसमें सूच की लंबाई कितनी है, सूच की लंबाई हमारी यहाँ पे हो गई 6, और अंतिम इंडेक्स जो हमारा है यहाँ, अंतिम इंडेक्स हमारा 5 हो गया। अंतिम इंडेक्स हमारा 5 हो गया। तो यहाँ पे हमारा अंतिम तत्व का इंडेक्स जो है 5 हो गया, अंतिम तत्व का इंडेक्स ये 5 हो गया। अंतिम तत्व जो है 0 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग करेंगे तो हमारा 0 से चलेगा। इसी तरह हमारा अंतिम तत्व क्या है इसमें एलिमेंट, ये हमारा अंतिम तत्व है 6, तो ये हमारा n1 का उपयोग हुआ। अब n-1 का उपयोग स्लाइसिंग में जब हम करेंगे
तो लिस्ट 1D जब हम करेंगे लिस्ट बना रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 6, इसको प्रिंट किया लिस्ट 1D। अब हम सूच की लंबाई निकालेंगे, तो सूच की जब लंबाई निकालेंगे तो लेंथ इज इक्वल टू लिस्ट 1D। इस वेरिएबल की हम लंबाई निकाल रहे हैं, तो ये L1 लेंथ फंक्शन होता है। और इसकी प्रिंट करेंगे सूच की लंबाई, प्रिंट लेंथ, हम लेंथ को प्रिंट करेंगे। इसी तरह स्लाइसिंग में सभी तत्वों को स्लाइस करें, तो प्रिंट करेंगे हम यहाँ क्या करेंगे, प्रिंट लिस्ट 1D। और इसके बाद ये जो हमारा कोलन लगा है, ये कोलन, इसके बाद लेंथ -1, इसको n-1 कहेंगे, तो n-1 का फार्मूला लग रहा है, तो लेंथ -1 जब करेंगे तो हमारा इंडेक्सिंग जो है करेगा, वो स्लाइस करेगा, तो 1 2 3 4 5 5 तक का एलिमेंट देगा। क्योंकि हम यहाँ लेंथ -1 कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग वो कर दे रहा है। यहाँ से 0 से चलेगा, 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक हमारा जो है वो जो है स्लाइस करके दे देगा। अंतिम दो तत्वों को स्लाइस करें, तो अंतिम दो तत्वों को स्लाइस करने के लिए, मतलब यहाँ अंतिम दो तत्व को स्लाइस करना है हमें, तो हम -2 लगा देंगे, तो लेंथ -2 जब हम करेंगे उसके बाद ये कोलन लगा देंगे। कोलन मतलब अंतिम दो तत्व के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो जब -2 लगाएंगे तो -1 -2, यहाँ से ये सारे जो है हमारे एलिमेंट शो कर देगा। तो इस तरह से हमारा ये लिस्ट है। लिस्ट में 1 2 3 4 5 6, और सूच की लंबाई, जब लेंथ निकालेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो लेंथ निकालेंगे तो 1 से काउंट करेगा। और जब हम इंडेक्स बेस निकालेंगे तो n-1 करेगा, तो 0 इंडेक्सिंग से करेगा। 0 इंडेक्स में 0 1 2 3 4 5, इंडेक्सिंग में वो 0 से इंडेक्सिंग करेगा, और लेंथ निकालेंगे तो 1 से काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6। तो सूच की लंबाई यहाँ हमारी 6 है, जिसमें 6 एलिमेंट हैं। उसके बाद सभी तत्वों को स्लाइस किया है, यहाँ जो है ये कोलन लगा के लेंथ -1 किया है। तो लेंथ -1 जब किया है, तो 1 2 3 4 5, लेंथ -1, लेंथ लेंथ मतलब सूच की लंबाई जो है हमारा जो है 6 है, उसको लेंथ -1 से स्लाइस किया है। जब n-1 करेंगे तो यहाँ हमारा 1 2 3 4 5 तक देगा। इसके बाद अंतिम दो तत्वों को स्लाइस किया गया है। अंतिम दो तत्वों को स्लाइस करने के लिए इसने क्या किया है, लिस्ट 1D और लेंथ -2, हम वेरिएबल लिस्ट 1D को कॉल कर रहे हैं। उसके बाद लेंथ लेंथ -2 करके सेमीकोलन लगा दे रहे हैं, तो ये क्या करेगा, 5 और 6 को ही शो करेगा। 5 और 6 के बाद मतलब जितने एलिमेंट होंगे वो शो कर देगा, तो 5 और 6 यहाँ पे शो कर दिया। और फिर n-1 का उपयोग नकारात्मक इंडेक्सिंग में, तो वही चीज हम यहाँ किए हैं। यहाँ पे हम लिस्ट लिए हैं, और लिस्ट को लेकर यहाँ हम क्या किए हैं, लिस्ट को लेकर हम क्या किए हैं, इसको प्रिंट किए हैं, अंतिम तत्व को नकारात्मक इंडेक्सिंग का उपयोग कर कर एक्सेस किए हैं। तो अगर हम लिस्ट -1D से -1 करेंगे, तो हमारा -1 करेंगे तो माइनस यहाँ से निगेटिव पे करते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, हमारा जो इंडेक्सिंग होगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो हम -1 जब करेंगे तो हमारा 6 एलिमेंट शो करेगा। इसी तरह लिस्ट 1D से हम -2 करेंगे तो 1 -1 -2, तो 5 6 शो करेगा। माइनस
मतलब एक ही एलिमेंट निकालेगा। अगर यहाँ स्लाइस लगाते तो दोनों दे देता, तो -2 वाला हम कर रहे हैं तो -5 करे, मतलब 5 करेगा। इसी तरह अंतिम 2 तत्वों को स्लाइस करना है तो हम -2 लिस्ट 1D से -2 और ये कॉलन लगा देंगे उसके पीछे, तो वो 5, 6 वाला एलिमेंट स्लाइस करके दे देगा। तो यहाँ इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ क्या किया, हमारा ये लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 और अंतिम तत्व को नकारात्मक इंडेक्सिंग का उपयोग करके एक्सेस किया हमने। तो लिस्ट 1D से हमने -1 जो है एक्सेस किया, तो -1 हमारा जो है यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो माइनस हमारा 1 हमारा यहाँ पे होगा 6। इसी तरह -2 को हमने 1D से हमने -2 को जो है एक्सेस किया, तो -2 हमारा जो होगा -1 -2 जब यहाँ से इंडेक्सिंग हुआ तो ये हमारा -2 है, -2 हमारा 5 है। से अंतिम से दूसरे तत्व को नकारात्मक इंडेक्सिंग का उपयोग करके एक्सेस करें। यहाँ पे जो है हमने हिंदी में लिख रखा है कि अंतिम से दूसरे तत्व को नकारात्मक मतलब माइनस करके इंडेक्सिंग का उपयोग करके एक्सेस करें। इसी तरह अंतिम 2 तत्वों को हमें स्लाइस करना है। तो अंतिम 2 तत्व इसमें कौन है, 5 और 6। तो हम लिस्ट 1D से -2 करके सेमीकोलन लगा देंगे इसके पीछे। तो ये 5 और 6 के जो एलिमेंट हैं वो हमको आउटपुट में शो कर देगा। तो ये अंतिम 2 तत्वों को स्लाइस किया है हमने। अब चलते हैं स्लाइसिंग। ये तो बेसिक कांसेप्ट था इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का। अब हम स्लाइसिंग के मेन कांसेप्ट पे चलते हैं। तो अब यहाँ से हमारा कांसेप्ट शुरू होता है स्लाइसिंग का। तो ये स्लाइसिंग का सबसे सबसे यूट्यूब पे सबसे अच्छा वीडियो अभी तक का होने वाला है और इसमें जितने भी कांसेप्ट दिए गए हैं स्लाइसिंग के, वो सारे इंक्लूडेड हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद स्लाइसिंग का फंडामेंटल क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो को देख लेने के बाद जो स्लाइसिंग की कन्फ्यूजन थे, वो सारे कन्फ्यूजन यहाँ पे आपके दूर होने वाले हैं। तो चलते हैं स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिसका उपयोग डेटा को कुशलतापूर्वक प्रबंधित और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। स्लाइसिंग के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए गए हैं। स्लाइसिंग का उपयोग डेटा को प्रबंधित करने, मॉडिफाइड करने, विश्लेषण करने और मेमोरी की कुशलता से उपयोग करने के लिए किया जाता है। यह कोड को सरल, स्पष्ट बनाता है जिससे डेटा के साथ काम करना आसान हो जाता है। तो ये स्लाइसिंग का फंडामेंटल है। वन बाय वन हम टॉपिक वाइज इसको जो है इस पे चलते हैं और आपको इसके कोड के थ्रू आपको दिखाते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। तो सबसे पहले स्लाइसिंग में क्या करते हैं, डेटा का उपसमूह निकालना। स्लाइसिंग में स्लाइसिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो पॉइंट वाइज़ 5-6 टॉपिक है, उसको हम अकॉर्डिंग आपको दिखाएँगे कि किस तरह से इसमें स्लाइसिंग हो रहा है। तो नंबर 1 पे है डेटा का उपसमूह निकालने के लिए करते हैं, तो एक्सट्रैक्टिंग सबसेट ऑफ डेटा। स्लाइसिंग का उपयोग करके हम बड़ी डेटा सेट से छोटे और अधिक प्रासंगिक उपसमूह निकाल सकते हैं। इससे विशिष्ट विश्लेषण करना आसान हो जाता है। तो यहाँ ये दिया गया है, हमने एरे लिया np डॉट एरे करके जिसमें 1 2 3 4 5 है। अब सबसेट निकालने वाले हैं कहाँ से, एरे से। तो 1 कोलन 4 जब करेंगे तो आउटपुट हमें क्या मिलेगा, तो वहाँ यहाँ क्या होगा, ये इसके बीच की जो है एलिमेंट ले लेगा। तो 1 को ये पहले छोड़ देगा और 2 3 4 लास्ट वाले को इंक्लूड करेगा। 1 वाले को एक्सक्लूड करेगा और जो है लास्ट वाले को इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, 1
सेम M1 कॉलन 4 तो 1 को जो है एक्सक्लूड कर देगा मतलब छोड़ देगा और इसके बीच से मतलब अंतिम वाले को इंक्लूड करके वो एलिमेंट यहाँ पे थ्रो कर देगा। तो यहाँ 1 के बाद हमारा 2, 3, 4 तो यहाँ तक 4 तक का वो हमें एलिमेंट शो कर देगा। तो यही हमारा कोड बेस पे है। आपको यहाँ दिखा देते हैं किस तरह से वो समूह निकाल रहा है। यहाँ हम एरे लिए हैं वेरिएबल उसको किए हैं np डॉट एरे 1 2 3 4 5 अब फिर प्रिंट कर दिए हैं एरे को हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट एरे और ये जो दिया गया है प्रिंट एरे ये स्पेस देने के लिए किया गया। अब हम सबसेट निकालते हैं इक्वल टू कहाँ से एरे से 1 कॉलन 4 ये लिस्ट में हम लिए हैं तो आउटपुट हमें क्या थ्रो करके देगा 2 3 4 तो प्रिंट करते हैं हम सबसेट और उसके बाद प्रिंट हम सबसेट को यहाँ कॉल कर लेते हैं तो हमारा 2 3 4 यहाँ पे जो है इससे निकल के आना चाहिए। तो हम इसको रन किए तो हमारा एरे जो है ये हमारा एरे प्रिंट होके आया। इस एरे ये जो एरे है 1 2 3 4 5 यहाँ हमारा एरे है इससे हम सबसेट निकाले हैं क्या 1 कॉलन 4 तो हम 1 मतलब 1 को छोड़ दिया और वो कहाँ से लिया डाटा 2 3 4 तो मतलब 4 तक जाएगा 4 को इंक्लूड किया है तो 2 3 4 एलिमेंट हमें वो थ्रो करके दे दिया। अब दूसरा नंबर आता है डेटा को मॉडिफाइड करना। जो स्लाइसिंग में आता है तो दूसरा हमारा क्या है डेटा को मॉडिफाइड करना। तो मॉडिफाइड डेटा करेंगे तो इसमें क्या होगा स्लाइसिंग के माध्यम से हम डेटा के कुछ हिस्सों को बदल सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं जैसे यहाँ हमने एरे जो है ए डबल आर करके वेरिएबल सेट किया np डॉट एरे उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं। अब एरे में 1 कॉलन 3 करके हमें इसको मॉडिफाइड करना है तो उसको मॉडिफाइड किससे करना है 20 30 हम लिए हैं 1 और कॉलन 3 तो 1 और मतलब 1 छोड़ देगा 2 3 पे वो क्या रख देगा 20 30। अब वो कैसे रखेगा आउटपुट यहाँ देख लीजिए क्योंकि हम बता चुके हैं कि अगर 1 और कॉलन 3 करेगा तो 1 को एक्सक्लूड करेगा और 3 को लास्ट वाले को इंक्लूड करेगा तो 2 3 में वो वैल्यू वो पुट कर देगा क्या कर देगा मॉडिफाइड कर देगा 20 30। तो इस तरह से हमारा आउटपुट क्या होगा 1 उसके बाद 2 और 3 पे वो क्या रख देगा 20 30 रख देगा और 4 5 एलिमेंट। तो इसी तरह हम ये एग्जांपल यहाँ पे सेट किए हैं एरे np एरे 1 2 3 4 5 प्रिंट एरे एरे प्रिंट एरे को हम जो है यहाँ कॉल कर लिए हैं ये तो प्रिंट जो दिया गया है इसको मतलब स्पेस देने के लिए किए हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं कि एरे से हम 1 कॉलन 3 पे हम क्या करने वाले हैं मॉडिफाइड करने वाले हैं 20 30। तो इसको जब हमारा आउटपुट मिलेगा तो 1 20 30 4 5 मिलेगा करके मतलब इस डाटा में हम 2 3 पे 20 और 30 रखने वाले हैं। तो यही मॉडिफाइड कर रहे हैं तो प्रिंट मॉडिफाइड एरे 1 3 को मॉडिफाइड कर रहे हैं और प्रिंट एरे 1 3 इसको हम जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ कर ले रहे हैं कॉल। तो ये कॉल करने के बाद हम प्रिंट कर दे रहे हैं प्रिंट मॉडिफाइड एरे। हम मॉडिफाइड एरे प्रिंट कर रहे हैं तो जब हम इस पे करेंगे तो उसके बाद हम फिर से दोबारा एरे को कॉल करेंगे तो मॉडिफाइड एरे हमको शो करके देगा। तो यहाँ पे हम रन करते हैं रन किए तो पहले हमारा एरे था 1 2 3 4 5 हमने मॉडिफाइड क्या किया कि एरे 1 3 पे मॉडिफाइड किया वैल्यू पुटअप किया 20 30 पुटअप किया। तो जब मॉडिफाइड एरे हमारा होके आएगा तो अब 1 और 20 30 जो है हमारा 2 और 3 पे जो है हमारा 20 30 शो कर रहा है उसके बाद 4 5 तो ये हमारा मॉडिफाइड होके आ गया। हमारा पहले एरे
था 1 2 3 4 5। उसके बाद जब हम मॉडिफाइड किए, मॉडिफाइड पर एरे 1 3 जो है करके हम 20 30 वैल्यू पुटअप किए हैं। पुटअप करने के बाद ये हमारा मॉडिफाइड एरे करके आ गया। इसके बाद स्लाइसिंग में फंडामेंटल में क्या होता है, हम यूज करते हैं विश्लेषण के लिए, डेटा को फिल्टर करना। विश्लेषण के लिए डेटा को फिल्टर करते हैं, तो फिल्टरिंग डेटा और एनालिसिस, किसी शर्त के आधार पर डेटा को फिल्टर करना, जैसे कि किसी कॉलम के मान के आधार पर, किसी विशिष्ट शर्त के आधार पर डेटा को फिल्टर करना, जैसे कि किसी कॉलम के मान के आधार पर। तो यहाँ इंपोर्ट पांडा जैसे पीडी जो है इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, इसको हम जो है इंपोर्ट किए हैं। फिर डाटा हम लिए हैं जिसमें नेम है हमारा अमित, भानु, चेतन, दीपक। उसके बाद हम एज लिए हैं 24, 27, 22 टू 32। उसके बाद सिटी जो है हमारा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो ये हमारा डिक्शनरी में जो है डेटा जो है इंक्लूडेड है डिक्शनरी फॉर्म में। इसके बाद हम डीएफ जो है डेटा फ्रेम बनाएंगे, तो पीडी डॉट डेटा फ्रेम, और ये जो डेटा है यहाँ पे हम जो है डेटा को कॉल कर लेते हैं। इसके बाद फिल्टर करते हैं डेटा को। फिल्टर क्या करेंगे कि डीएफ जो हमारा डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम एज वाला कॉलम है जो है ये एज वाला, उसमें हम फिल्टरिंग कर रहे हैं इज ग्रेटर देन 25। इसका 25 है, 25 से वाला डेटा हमको वो शो करके दे। तो दीपक जिसकी उम्र 25 से अधिक है, भानु और दीपक जिसकी उम्र 25 से अधिक है, इसमें जो है अभी वो हमें डेटा थ्रो करके देगा। तो यहाँ पे हम फिल्टरिंग के लिए जो है क्लासिंग का यूज करते हैं। अब देख लीजिए तीसरे नंबर पे हमने यहाँ डेटा लिया, नेम अमित, भानु, चेतन, दीपक। उसके बाद एज लिया 24, अमित की 24, भानु की 27, चेतन की जो है 22 और दीपक की 32। और सिटी हमारा जो है अमित की दिल्ली, भानु की मुंबई, चेतन की कोलकाता, दीपक की चेन्नई। तो अब हम इसको डेटा फ्रेम क्रिएट करने वाले हैं। तो डीएफ पीडी डॉट डेटा फ्रेम ये मॉड्यूल है। इसके बाद हम यहाँ डेटा को हम जो है कॉल कर लेते हैं, तो हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। हम डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे। उसके बाद डेटा फ्रेम को फिल्टर्ड करेंगे। किस बेसिस पे? एज के बेसिस पे हम डेटा फ्रेम को फिल्टर करने वाले हैं। डेटा फ्रेम लिए, डेटा फ्रेम में एज जो डेटा कॉलम है उसके बेसिस पे हम जो है इज ग्रेटर देन 25, मतलब 25 से अधिक जिसकी उम्र है, उसके डाटा को हमें फिल्टर आउट करना है। तो आउटपुट भानु और दीपक जिसकी उम्र 25 से अधिक है वो उसको फिल्टर करके देगा। तो प्रिंट फिल्टर डीएफ, प्रिंट फिल्टर अंडरस्कोर डीएफ। तो इसको करते हैं रन और देखते हैं अपने डाटा को, आउटपुट को। तो यहाँ देखिए इस कोड में उसने क्या फिल्टर करके दिया। सबसे पहले हमने जो है डेटा फ्रेम क्रिएट किया। डेटा फ्रेम हमारा क्रिएट हुआ इस तरह से, ये इंडेक्सिंग शो कर रहा है 0 1 2 3। तो अमित 24 जिसकी एज 24 है, और फिर सिटी दिल्ली है। हमने यहाँ ये डेटा फ्रेम क्रिएट किया है। उसके बाद भानु 27 है, भानु 27, उसकी सिटी मुंबई है। चेतन 22, उसकी सिटी कोलकाता है। और यहाँ दीपक 32 है, जिसकी सिटी हमारा मतलब से यहाँ शो कर रहा है चेन्नई, दीपक की। अब हमने फिल्टर्ड आउट किया है क्या, जिसकी एज 25 से ज़्यादा हो तो वो फिल्टर्ड आउट करके वो डेटा हमको चाहिए। तो इसमें देखिए हमारा जो डेटा फ्रेम है उसमें किसकी किसकी एज 25 से इज ग्रेटर देन है। तो यहाँ भानु की जो है 25 से एज ज़्यादा है, और चेतन और दीपक की एज जो है 25 से ज़्यादा है। 25 से कम एज जो है चेतन की है, और अमित की एज 24 है। तो हमारा 25 से ज़्यादा वाला एज भानु है और दीपक है। तो वो फिल्टर्ड आउट करके हमको दिया है भानु, फिल्टर आउट करके दिया भानु 27 मुंबई, दीपक 32 चेन्नई।
तो यहाँ हमारा जब फिल्टर्ड आउट हुआ डेटा, तो हमारा दो जो है रिकॉर्ड मिला भानु का और दीपक का 27-32, क्योंकि हमने इस ग्रेटर देन 25 जो है यहाँ फिल्टर आउट किया है डेटा फ्रेम को। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या हमारा, डेटा को विभाजित करना। डेटा को जब विभाजित करना होता है तब भी हम स्लाइसिंग का यूज करते हैं। अब डेटा को प्रशिक्षण और परीक्षण सेट में विभाजित करने के लिए भी स्लाइसिंग का उपयोग किया जाता है, विशेष रूप से मशीन लर्निंग में। डेटा को प्रशिक्षण मतलब ट्रेन और परीक्षण टेस्ट डेटा सेट में हम विभाजित करते हैं। स्लाइसिंग का उपयोग किया जाता है विशेष रूप से मशीन लर्निंग में। तो यहाँ हम डेटा लेते हैं np डॉट एरे, जिसमें हमारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमारा 10 यहाँ पे एरे है, एलिमेंट है। अब हम क्या करने वाले हैं, ट्रेन और टेस्ट में डाटा को स्प्लिट करने वाले हैं। तो ट्रेन में हमारा डेटा आगे यहाँ जब कोलन लगेगा तो आगे के डेटा जो है 7 के आगे के डेटा जो है वो शो करेगा, और जब ये पीछे लगेगा तो पीछे के जितने बचे हुए डेटा हैं, ये कोलन जब पीछे लगेगा तो यहाँ से पीछे के जितने डेटा हैं, जब यहाँ पे कोलन लगेगा तो यहाँ से आगे के जितने डेटा है वो जो है लेगा, इसको इंक्लूड करके। और जब यहाँ डेटा सेमीकोलन यहाँ पे लगेगा लास्ट में, तो इसके पीछे से जितने डेटा है उसको इंक्लूड करेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ कोलन लगा है, तो यहाँ से क्या है 1 2 3 4 5 6 7 तक का डाटा लिया, मतलब इसको यहाँ से जो है यहाँ से डिवाइड कर दिया। उसके बाद जब हम कामा लगा के डेटा 7 से किए, इसको छोड़ देगा, फिर 8 9 10, मतलब इसको ये टेस्ट डेटा में ये डिवाइड कर दिया, तो 8 9 10। तो यही कोड हम लिखते हैं, डेटा np डॉट एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हमारे 10 एलिमेंट हैं। हम प्रिंट करेंगे, इस डेटा को हम प्रिंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रेन और टेस्ट में डाटा को हम स्प्लिट करते हैं। तो डेटा जब कोलन हम 7 कोलन 7 करते हैं, तो ये 7 तक का डाटा हमारा यहाँ स्प्लिट करेगा। और जब कामा डेटा 7, तो ये 7 के बाद का डाटा जो है उठाएगा। ये 7 के मतलब 7 तक का डाटा उठाएगा, उसके आगे से 7 तक का डाटा उठाएगा, और ये 7 के बाद का डाटा उठाएगा। जब कोलन हम 7 के बाद कोलन लगाते हैं तो ये उठाएगा। तो प्रशिक्षण में हमारा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7, और परीक्षण में हमारा क्या होगा, टेस्ट डेटा में हमारा क्या होगा 8 9 10। तो हम यहाँ प्रिंट करेंगे ट्रेन वाला डेटा, फिर प्रिंट करेंगे हम टेस्ट वाला डेटा। तो यहाँ देखिए हमारा डेटा है एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एलिमेंट है। हमने क्या किया है, डेटा को ट्रेन और टेस्ट में स्प्लिट किया, तो कोलन 7 लगाया, तो उसके यहाँ से मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक का वो डेटा स्प्लिट करके यहाँ दे दिया हमको इससे। उसके बाद हम डेटा टेस्ट डेटा में 7 के बाद कोलन लगाया, तो इसके बाद का डाटा उठा के जितना भी डाटा रहेगा हमको दे देगा। तो 8 9 10 इसको छोड़ेगा, इसके बाद का जितना डेटा रहेगा 8 9 10 वो स्प्लिट करके हमको दे देगा। तो हमारा ट्रेन टेस्ट में ये डेटा स्प्लिट हो गया। तो स्लाइसिंग का यूज इसके लिए भी किया जाता है।
फिर 5वां नंबर आता है स्लाइसिंग का यूज क्यों किया जाता है। सरलता और स्पष्टता के लिए जो है सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी के लिए जो है स्लाइसिंग का यूज किया जाता है। स्लाइसिंग कोड को सरल और स्पष्ट बनाता है, जिससे कोड को समझना और बनाए रखना आसान हो जाता है। अब एरे एनपी डॉट एरे 1 2 3 4 5 फिर प्रिंट करते हैं एरे, मतलब एरे को प्रिंट करते हैं कॉलन लगा के 3, तो हमारा इसके बाद का मतलब इसके पहले का डेटा दे देगा। जब इस तरह से हम करेंगे तो आउटपुट में देगा 1 2 3, तो यहाँ हमारा 5 एलिमेंट है। इसके बाद हम इसको प्रिंट करते हैं इस एरे को, और इसमें हम क्या करने हैं प्रिंट करके एरे से हम कोलन लगा के 3 करेंगे, तो हमारा 1 2 3 तक का वो आउटपुट देगा थ्रो करके। तो हम हमारा यहाँ 1 2 3 4 5 ये हमारे एलिमेंट थे। हमने यहाँ एरे पे लगाया कोलन 3, तो इस कोलन 3 लगाने के बाद हमारा वो स्लाइस करके दिया 1 2 3। जब आगे लगाएंगे तो इसके आगे का मतलब यहाँ से इसके आगे का वो आउटपुट हमको प्रिंट करके दे देगा, और जब हम बाद में लगाएँगे कॉलन, तो इसको छोड़ के इसके पीछे का हमें डाटा वो दे देगा। जैसे मान लो हम 3 के बाद कॉलन लगाते, तो यहाँ 4 5 एलिमेंट हमको थ्रो करके दे देता। यहाँ हम देख ही लेते हैं एक लगा के। अब यहाँ हम कोलन इसके पीछे लगाएँगे, तो देखते हैं हमको क्या प्रिंट करके देता है। हम कोलन एरे के पीछे लगाए हैं, तो इसको हम प्रिंट करके देखते हैं क्या देगा। तो यहाँ हमें जब इसके पीछे हम कोलन लगाएँ तो 4 5 करके हमको प्रिंट करके देगा। मतलब इस एलिमेंट के बाद वाले जो है एलिमेंट उसको हमको प्रिंट करके देगा। अगर जब हम कोलन इसके आगे लगाएँगे तो इसके यहाँ तक का इसके आगे का वैल्यू देगा। जैसे इसके आगे है 1 2 1 ये वैल्यू 1 2 3 यहाँ तक हमें दिया। तो 5वां नंबर हमारा स्लाइसिंग का क्या है? सरलता और स्पष्टता, सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी के लिए स्लाइसिंग कोड का यूज़ किया जाता है। उसके बाद 6वां जो पॉइंट है स्लाइसिंग क्यों यूज़ किया जाता है? तो 6वां जो है 6 नंबर मेमोरी को बचाना। मेमोरी को बचाने के लिए भी स्लाइसिंग का यूज़ किया जाता है। स्लाइसिंग मेमोरी को कुशलता से उपयोग करता है, क्योंकि यह मूल डेटा का एक नया कॉपी बनाने के बजाय उसी का व्यू बनाता है। जैसे अब हमने एनपी डॉट एरे किया 1 2 3 4 5 हमने किया, तो इतना हमें लिखना पड़ा। लेकिन अगर हम इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से लिखते हैं, तो हमको वही डाटा सेम प्रिंट करके देगा। तो जिसे यहाँ पे हम लिखे हैं एनपी एरे 1 2 3 4 5। अब प्रिंट एरे हम इसको प्रिंट किए एरे को, तो ये हमें प्रिंट करके ये दे देगा। फिर सबसेट करेंगे जब 1 कोलन 4, तो 1 2 3 4 5। अभी अब इसका सबसेट देखते हैं क्या निकाल के देता है हमको। सबसेट प्रिंट किए हैं, मतलब इससे जो है हमें सबसेट निकाल के दिया है। सबसेट निकाल के क्या दिया है हमें, अब यहाँ सबसेट जो है हमारा 1 को छोड़ेगा तो 2 3 4 4, मतलब इससे वो सबसेट निकाल कर हमको दे दिया। मतलब यहाँ से 1 4 किए हैं तो 1 को छोड़ेगा 2 3 4, वो सबसेट हमें निकाल के दे दिया। मतलब हमारा एलिमेंट है, हम सबसेट निकालना चाहते हैं कहाँ से कहाँ तक, एरे इस एरे से इस एरे से हम सबसेट निकालना चाहते हैं 1 4। तो जब 1 कोलन 4 करेंगे
तो इसका सबसेट जब हम निकालेंगे तो वो हमें 1 से 4 के बीच में जो डाटा रहेगा 1 को छोड़ेगा, उसके बाद 4 तक का जो डाटा रहेगा वो हमें देगा। तो सबसेट हमारा निकाल के दिया 2 3 4। मान लीजिए हम सबसेट निकालना चाहते हैं 5 तक का। तब हमें वो क्या देगा, अब वो हमें सबसेट देगा 2 3 4 5 तक का सबसेट निकाल के देगा। तो 2 3 4 5, तो ये हमारा हो गया मेमोरी को बचाना, मेमोरी इफिशियंसी। स्लाइसिंग मेमोरी को कुशलता से उपयोग करता है क्योंकि यह मूल डेटा का एक नया कॉपी बनाने के बजाय उसी का व्यू बनाता है। तो ये हमारा 6 पॉइंट था। अब हम चलते हैं 7वें पॉइंट पे। तो नमपाई एरे स्लाइसिंग कंसेप्ट। तो 7वें पॉइंट पे क्या होता है हमारा, मैनिपुलेशन और विश्लेषण। तो मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस होता है जो स्लाइसिंग में यूज किया जाता है। तो डेटा के विभिन्न हिस्सों को अलग अलग तरीकों से मैनिपुलेट और विश्लेषण करने के लिए स्लाइसिंग बहुत उपयोगी है। तो 1D एरे स्लाइसिंग एग्जांपल यहाँ हम शो करने वाले हैं। तो एरे np डॉट एरे 10 20 30 40 50 प्रिंट करेंगे एरे 1 कॉलन 4। तो आउटपुट हमारा कहाँ दे, क्या देगा, तो 20 30 40 जब 4 तक करेंगे। अगर हम 1 कॉलन 5 करते तो हमारा यहाँ 50 भी ऐड कर लेता। इसके बाद 2D एरे में स्लाइसिंग करेंगे। तो 2D एरे में जो हम स्लाइसिंग करेंगे तो 2D एरे यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 1 2 ये हमारा जो है ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट। ये लार्ज ब्रैकेट है। तो यहाँ पे हमारा दो जो है क्लोजिंग ब्रैकेट है, दो क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो इसका मतलब ये 2D एरे है। तो अब इसमें से हम प्रिंट टू एरे 2D से हम क्या करने वाले हैं, कॉलन आगे लगा है 2, उसके बाद कामा, फिर कॉलन लास्ट में 1 लगा है। तो आउटपुट हमें क्या निकाल के देगा, इस एरे से हम आउटपुट निकाल के देगा 2 3 ये निकाल के देगा, और 5 6 ये निकाल के देगा। तो यहाँ ये कैसे दे रहा है उसी को हम कोड पे यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये किस तरह से मैनिपुलेशन और विश्लेषण कर रहा है 1D और 2D में। तो यहाँ पे हमारा 1D एरे है। तो इसमें हमारा 10 20 30 40 50 एलिमेंट है। 1D एरे को हमने प्रिंट किया और इसमें से हमने 1 कॉलन 4 किया, मतलब एरे से 1 कॉलन 4 जब हम किए तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो हमारा जो है 20 30 40 आएगा स्लाइस होके। जब इस तरह से हम करेंगे तो हमारा ये सबसेट निकल के आएगा 20 30 और 40। और फिर हमारा 2D एरे है। ये हमारा देखिए ओपन 1 1 ओपनिंग ब्रैकेट है, 1 क्लोजिंग ब्रैकेट है। और यहाँ पे देखिए 2D में हमारा क्या होता है, यहाँ पर 2 ओपनिंग ब्रैकेट है और यहाँ पे 2 क्लोजिंग ब्रैकेट है। इसी तरह जब हम 3D लेंगे तो हमारा यहाँ 3 जो है ओपनिंग ब्रैकेट होगा और 3 क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। उसके बाद ये जो है ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो ये है यहाँ 2D का मतलब है 2 ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पे क्लोजिंग 2 क्लोजिंग ब्रैकेट। तो ये 2D को शो कर रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
तो ये 2D का जो है हमारा एलिमेंट है। तो प्रिंट करेंगे 2D एरे। अब प्रिंट एरे 2D, मतलब इसको हम प्रिंट कर दे रहे हैं एरे। अब प्रिंट एरे 2D से हमें क्या निकालना है स्लाइस करके, :2 और फिर कामा लगा है, उसके बाद 1 के बाद कोलन लगा है। तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, प्रिंट करेंगे जब हम इसको तो हमें आउटपुट मिलेगा 2 3 5 6। पहले इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमने किया, अब देखिए यहाँ पे 1D एरे है, 1D एरे 10 20 30 40 50। इसमें से हमने क्या स्लाइस किया, 1 4 1 कामा 1 कोलन 4 किया, तो इसके बीच की वो वैल्यू निकाल के हमको दे दिया 20 30 40 20 30 40। उसके बाद हमारा यहाँ 2D एरे है, 2D एरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारा 2D एरे है। इसमें से हमने क्या किया, एरे 2D ये :2 कामा 1 कोलन, ये हमने इस पे एरे 2D पे लगाया स्लाइसिंग का फंडा। तो ये क्या कर रहा है, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो रो को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, रो को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये यहाँ इंडेक्सिंग हुआ है 0 1 2। तो हमारा जो है इसके आगे 2 के आगे की जो है 1 और 4, ये रो मतलब पंक्ति, और ये कॉलम को शो कर रहा है। तो इसको कैसे ये स्लाइस किया है, ये 2 3 कैसे दिया है, 2 3 दिया है। तो रो लिया हमारा, पंक्ति लिया 0 1 2। इंडेक्सिंग जब इसका हुआ, अभी हम आगे आपको दिखाएंगे फिगर से, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख लीजिए वैसे। तो 2 मतलब हम कॉलन लगाए हैं 2 के आगे, तो हमारा 2 यहाँ पे हो रहा है, तो इसके आगे की 2 पंक्ति लिया। जब कोलन लगाएंगे मतलब इंडेक्सिंग हुआ 0 1 2, 2 के आगे 2 पंक्ति लेगा, मतलब ये वाला पंक्ति, और कहाँ से 0 1 2। तो इसमें से अब इसका भी होता है 0 1 2। तो यहाँ जो देखिए ये 0 ये 1 ये 2, हम यहाँ कॉलन लगाए हैं लास्ट में। तो यहाँ से हमारा ये लास्ट की वैल्यू का वो डाटा उठाएगा। तो यहाँ से 2 पंक्ति हमारा हुआ, इसको छोड़ देगा, ये 2 हमारा पंक्ति ये उठाएगा, और यहाँ से हमारा 1 1 के बाद का वो डेटा जो है फेच करके देगा। तो यहाँ हमारा 2 3 5 6 होगा। तो अभी इसका कंसेप्ट आपको हम जब दिखाएँगे फिगर से, तब आप समझ पाएँगे कि वो डाटा कैसे उठा रहा है। जब कोलन आगे लगेगा, तो आगे लगने के बाद मतलब हमारा इंडेक्सिंग हुआ 0 1 2, इंडेक्सिंग हमारा ये हुआ, तो 2 के आगे की वैल्यू उठाएगा, मतलब यहाँ से 2 पंक्ति उठाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 और 4 5 6, इस 2 पंक्ति को उठाएगा, ठीक है? और फिर हम कॉलम कॉलम पे जो है स्लैशिंग लगा रहे हैं कामा करके, तो हमें कहाँ से उठाएगा 0 1 2, इस 0 1 2। तो यहाँ 1 के बाद हम लगा रहे हैं, तो 1 के बाद का डाटा वो थ्रो करके देगा। तो यहाँ से 2 3 5 6, मतलब ये पंक्ति तो लेगा नहीं, तो यहाँ से जो इसके बाद का ये जो है डेटा उठाएगा, तो हमारा 2 3 5 6। तो ये हमारा हो गया स्लाइसिंग।
ये 7th नंबर था हमारा मैनिपुलेशन और विश्लेषण। तो ये 7 पॉइंट हो गए हमारे जो है स्लाइसिंग के। स्लाइसिंग यूज क्यों किया जाता है, स्लाइसिंग का हमने 7 पॉइंट दिखाया किस तरह से स्लाइसिंग पॉइंट वाइज यूज किया जाता है। अब हम एक लार्ज एग्जाम्पल्स जो है सॉल्व करने वाले हैं स्लाइसिंग का, और वो स्लाइसिंग किस तरह से होगा 1D एरे पे, 2D एरे पे और 3D एरे पे। तो वो यहाँ पे हम शो करने वाले हैं। अभी तक हमने स्लाइसिंग का कैसे उपयोग होता है उसको शो किया। इस 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग हमने आपको दिखाया कि स्लाइसिंग क्यों यूज किया जाता है। अब चलते हैं अपने टॉपिक पे, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग 1D एरे पे। अब 1 बाई 1 आप देखते जाइए। हम यहाँ एक आयाम मतलब एरे बनाना जा रहे हैं, 1D एरे। जो 1D 1D का मतलब 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में हमारा जो ओपन ब्रैकेट जो होता है वो सिंगल होता है। 2 डायमेंशनल में हमारा ब्रैकेट जो होता है डबल ओपन ब्रैकेट होगा और डबल क्लोज ब्रैकेट होगा। और 3 डायमेंशनल में यहाँ पे जैसे यहाँ पे सिंगल है ओपन ब्रैकेट, वैसे 3 डायमेंशनल में यहाँ पे 3 ओपन ब्रैकेट होगा और यहाँ पे 3 जो है क्लोजिंग ब्रैकेट होगा। तो वो 1D, 2D और 3D को अपने अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अनुसार वो शो करेगा। तो यहाँ पे हम 1 डायमेंशनल पे चल रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए इसमें से हम क्या कर रहे हैं, एरे हमने सेट कर दिया, इसमें 10 एलिमेंट है। तो पहले 3 तत्व हम निकालना चाहते हैं। इससे हम पहले 3 तत्व निकालना चाहते हैं। तो पहले 3 तत्व निकालने के लिए हमने स्लाइसिंग किया 0 स्लाइस 3। तो 0 स्लाइस 3 अभी कैसे क्या निकालेगा हम आपको दिखाते हैं। आप इसको कोड को देख लीजिए। अंतिम 3 तत्व निकालने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा है। तो अंतिम 3 एलिमेंट निकालने के लिए हमने कोड लिखा है -3 मतलब रिवर्स। फिर यहाँ पे कोलन लगा दिया। तो जब अंतिम 3 निकालेंगे तो -1 -2 -3। इसके बाद जब यहाँ पे लास्ट में कोलन लगा दिया तो मतलब ये 3 अंतिम 3 जो है तत्व एलिमेंट निकाल के दे देगा। और फिर मध्य के तत्व एलिमेंट निकालना है हमें। मध्य के एलिमेंट कैसे निकालना है, यहाँ पे एरे जो हमारा एरे है 3:7। तो 3:7 करेंगे तो 4 5 6 7। 3 को नहीं लेगा, यहाँ 4 5 6 7 लेगा। तो अब हम इसको रन करते हैं तब हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए 1 डायमेंशनल एरे जो है इसमें हमारा क्या था 10 एलिमेंट था। तो हमने पहले 3 हमने कोड लिखा था 0 3। पहले 3 कोड निकालना था। तो हम यहाँ जब पहले 3 कोड निकालना था तो हमने इसमें क्या किया, इसको हमने 0 से जो है सेट कर दिया। 0 से सेट कर दिया। तो 0 से जब सेट किया तो 1 2 3 0 से सेट किया। मान लो अगर हम 1 से सेट करते तो हमको वो 2 3 4 देता। तो हम यहाँ पे हम इसको 0 से जो है सेट कर दिए। 0 3 किया तो 0 3 किया तो 0 3 किया तो वहाँ से हमें एलिमेंट क्या मिला 0 1 2। 0 1 2 मतलब इंडेक्सिंग बेस पे अगर हम चलेंगे तो यहाँ से हमें 3 एलिमेंट उठा के हमको दे देगा। यहाँ आपको आपको इंडेक्सिंग का n-1 फंडा जो है पकड़ के चलना है।
जब ये इंडेक्सिंग आप ठीक से जान जाएँगे तो क्योंकि ये सारी चीज़ें जो स्लाइसिंग करेगा वो इंडेक्सिंग बेस्ड करेगा। अब इंडेक्सिंग बेस कैसे करेगा? आप जो है इंडेक्सिंग आप देख लीजिए जैसे 0, 1, 2 मतलब इंडेक्सिंग जो करेगा वो 0 से करेगा। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब इंडेक्सिंग 9 होगा, लेंथ इसका 10 है, एलिमेंट इसमें 10 है। तो जब हम 0, 3 करेंगे तो हमें क्या करेगा 0, 1, 2 इसके बीच मतलब यहाँ तक का डाटा दे देगा। तो 1, 2, 3 ये तत्व निकाल के हमको दिया 1, 2, 3 जब हम 0, 3 किए। उसके बाद हमें अंतिम 3 तत्व निकालना है इस जो है ऐरे से जो है अंतिम 3 तत्व निकालना है। तो हमने -3 किया और उसके बाद जो है कॉलन लगा दिया। तो जब कॉलन लगा दिया तो वो -1, -2, -3 तो 8, 9, 10 ये हमें वैल्यू दे दिया। ये इसका मतलब है जहाँ पीछे कॉलम लगेगा वो वहाँ से वैल्यू जो है प्रिंट करके दे देगा। तो यहाँ माइनस लगा है तो माइनस की जब इंडेक्सिंग होगी तो -1, -2, -3 तो इसके बाद कोलन लगा है तो यहाँ से उठा के सारी वैल्यू लाके यहाँ दे दिया। उसी तरह मध्य के तत्व हमें निकालना है। मध्य के तत्व कैसे निकालना है? किस ऐरे से हम निकाल रहे हैं 3, 7 तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ तक जा रहा है। तो हम 0, 1, 2, 3 तो 3 से हम 7 तक का वैल्यू जो निकालेंगे तो ये हमारा निकलेगा 4, 5, 6, 7 क्योंकि इंडेक्सिंग बेस पे निकलेगा ये 0 यहाँ जो एलिमेंट है इसको इंडेक्स करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 हमारा कहाँ पे आ रहा है 8 पे। हमने क्या दिया है 3 इंटू 7 तो यहाँ से वैल्यू उठा लेगा इंडेक्सिंग करके 4, 5, 6, 7 तो इस तरह से हमारा जो है इसका स्लाइस किया। अब हम चलते हैं 2 डायमेंशनल एरे पे। अभी हमारा 2 डायमेंशनल एरे में देखिए क्या लगा है 2 ओपन ब्रैकेट और 2 क्लोज ब्रैकेट। ये हमारा जो है 2 डायमेंशनल एरे को शो कर रहा है। तो हमने एरे 2D बनाया वेरिएबल उसमें हमने इस एलिमेंट को रखा है 1 से 12 एलिमेंट है इसमें इस एरे में हमने इसको प्रिंट किया तो हम क्या करने वाले हैं पहले 2 पंक्ति अ, ये देखिए हमारा क्या है इसमें हमारा जो है ये जो है सीधे-सीधे जो हैं ये हमारे कहलाएँगे स्तंभ मतलब कॉलम और इस तरह से जो डाटा जब 1, 2, 3, 4 उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो मतलब इसमें हमारी कितनी पंक्तियाँ हैं? ये हम पंक्ति कहलाएँगी इसमें 1, 2, 3 3 पंक्तियाँ हैं और स्तंभ कितने हैं? 1, 2, 3, 4 4 कॉलम है और 3 रो हैं। तो रो कॉलम के बेसिस पे चलते हैं आपको फिगर दिखा दें। ये देखिए ये देखिए हमारा कुछ इस तरह से जो है 2D एरे रहता है जिसकी इंडेक्सिंग रहती है। अब ये हमारा देखिए ये इंडेक्सिंग हुआ है 0, 1, 2 जो एक्सिस 1 कहलाएगा, एक्सिस 0 तो इस पे हमारा जो इंडेक्सिंग होगा 0, 1, 2 करके होगा। तो इसमें क्या होगा जब हम करेंगे तो एलिमेंट वाइज़ देखो 0, 0 फिर जो है एलिमेंट होगा 0, 1 मतलब यहाँ जो एलिमेंट होगा उसको इस तरह से हम कॉल करेंगे।
0 2 यहाँ पे कोई मान लो यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम कैसे कॉल करेंगे 0 0 करके। अगर यहाँ पे 2 है तो हम इसको कैसे कॉल करेंगे 0 1 करके कॉल करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 है तो हम 3 को कॉल करेंगे, मतलब अगर हमें एक्सेस करना होगा तो 0 2 करके कॉल करेंगे। तो ये हमारा जो सीधे सीधे है वो हमारा कॉलम कहलाएगा, और इस तरह से जो है हमारा वो रो कहलाएगा। तो ये 2D एरे है। 3D एरे में कुछ इस तरह से होता है डाटा हमारा। ये हमारा जो है कहलाता है 1 2, ये 2 लेयर है, और ये हमारा रो हो गया। ये जो इस तरह से है ये हमारा रो हो गया, और ये जो सीधे खड़ा है वो कॉलम हो गया। तो अभी पहले हम 2D पे वर्क कर रहे हैं, तो 2D आप देख लीजिए कि 2D में डाटा कैसे एक्सेस होता है। 2D तो प्रिंट हम करते हैं एरे 2D। उसके बाद पहले 2 पंक्ति और 2 स्तंभों को हम निकालना चाहते हैं। इसमें क्या करते हैं, पहली 2 पंक्ति 1 और 2, पहले 2 पंक्ति और 2 स्तंभों, ये 2। अभी इसको हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए किस तरह से हम डाटा निकालेंगे। पहले आप कोड देख लीजिए, जब इसको हम प्रिंट करेंगे तभी हम आपको दिखाते हैं इसमें हुआ क्या है एक्चुअली में। फिर हम क्या करते हैं, दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभ निकालना चाहते हैं। पंक्ति मतलब रो, दूसरी पंक्ति के, तो 0 1 2 दूसरी पंक्ति के हम सभी स्तंभ निकालना चाहते हैं। मतलब 1 2 3 4 इस तरह से 4 निकालना चाहते हैं। तो जब दूसरी पंक्ति करेंगे 0 1 2, यहाँ तो हमारा दूसरी पंक्ति ये हो जाएगा, तो 5 6 7 8 आएगा। इसी तरह हम सभी पंक्तियों के दूसरे स्तंभ निकालना चाहते हैं। ये इसका मतलब हो गया, आप देखिए इसका मतलब हो गया सभी पंक्ति, ये रो को डिनोट कर रहा है, कामा के बाद ये कॉलम को डिनोट कर रहा है। तो जब इस तरह से कोलन दे देगा तो इसका मतलब हो गया सभी पंक्ति। सभी पंक्ति मतलब 1, यहाँ से ये जो सभी पंक्ति हैं, पंक्ति मतलब रो, सभी रो से हैं, तो 1 2 3 हमारे यहाँ 3 जो है रो है। सभी पंक्तियों के दूसरे स्तंभ निकालना चाहते हैं। सभी पंक्ति हो गया, तो इस पंक्ति से सभी स्तंभ निकालना चाहते हैं। तो पहले हम इसको करते हैं प्रिंट, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं वो क्या रहा है एक्चुअल में। तो ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ कि हमने ये एरे बनाया, इस एरे को हमने कर लिया प्रिंट। अब इसमें क्या कह रहा है, पहले 2 पंक्तियों और स्तंभों को निकालना हमें। तो हम इसके लिए स्लाइसिंग का कोड लिखे हैं। इसका मतलब ये हो गया रो, और ये हो गया कॉलम, यहाँ क्योंकि यहाँ लिखा है कामा, कामा के पहले जो है रो कहलाता है इधर आगे, और उसके बाद कॉलम कहलाता है। तो 0 2 0 2 रो देखिए ये, तो 0 1 2 0 1 2, तो इसमें क्या किया है, 0 लिया 1 लिया, मतलब 0 2 तक गया तो 2 को छोड़ दिया है इसमें। अभी हम आपको बताने वाले हैं क्यों कि 2 को क्यों नहीं लिया, उसका भी एक फंडा है। तो उसने जो है 0 लिया और 1 लिया, 2 पे नहीं गया, और इसके बाद 0 कामा 2 ये हमारा कॉलम हो गया। कॉलम हमारा ऊपर डिनोट हो रहा है। तो 0 1 2, तो मतलब यहाँ से लेकर ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू, ये वैल्यू 1 2 5 6,
1 2 5 6 मतलब 2 पंक्ति और 2 और स्तंभों को निकालना। 2 पंक्ति और स्तंभों को निकालना। तो हमने इसमें रो में जो है किया है 0 2, तो यहाँ पे इंडेक्सिंग देखिए 0 1 2, तो यहाँ पे 0 को उठाया, 1 को उठाया, यहाँ तक का उठाया वैल्यू। उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, कॉमा लगा है, उसके बाद कॉलम से हमारा 0 1 2, तो यहाँ तक का ये वैल्यू लिया, तो 1 और 2 और 5 और 6 मतलब जब अब यहाँ देखिए, आप सीधे से समझ लीजिए, आप इंडेक्सिंग आप हल्का सा छोड़ दीजिए। ये हमारा मान लीजिए 1 है, थोड़ा इंडेक्सिंग वाला बेस आप डिस्कार्ड कर दीजिए। आप खाली आसानी से सिंपल भाषा में अगर आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। अगर इंडेक्सिंग बेस लेता है, इंडेक्सिंग बेस है, लेकिन अब हम इसको 1 मान ले रहे हैं, इसको 2 मान ले रहे हैं, इसको 3 मान ले रहे हैं, इसको 4 मान ले रहे हैं, और इसको 1, इसको 2 और इसको 3 मान ले रहे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है 0 से 2, तो ये पंक्ति लेगा 0 मतलब 1 और 2, ये दूसरी पंक्ति तक गया। उसके बाद क्या है 0 से 2, तो 1 और 2 ये पंक्ति तक गया। तो ये दोनों पंक्ति का डाटा जो है, यहाँ से डाटा लिया, उसके बाद यहाँ डाटा क्रॉस किया, तो यहाँ तक के बीच का डाटा वो हमें दे देगा, स्लाइस करके डाटा देगा। तो इतना डाटा हमें वो स्लाइस करके देगा। अब हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभ निकालना। दूसरी पंक्ति के हम सभी स्तंभ को निकालना चाहते हैं। तो दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभ को जब हम निकालेंगे तो उसके लिए कहाँ से निकालेंगे, एरे 2D से दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभ को निकालना चाहते हैं। तो 1 पंक्ति हमारा ये है, तो 0 1, तो इस पंक्ति के सभी स्तंभ को निकालना चाह रहे हैं। स्तंभ को निकालने के लिए ये जो है हमारा, इसके बाद जब रो में जो हमने कॉलन लगा दिया, तो इसका मतलब सभी स्तंभ निकालना, मतलब सारे वैल्यू दे देगा। स्तंभ के स्तंभ मतलब 5 6 7 8 मतलब 0 1, तो ये हमारा 5 6 7 8 करके दे दिया। अभी मान लीजिए हम यहाँ पे हम 2 लिख देते हैं आपको, तो 2 लिखेंगे तो हमें क्या निकाल के देगा वैल्यू, लिख ही देते हैं। 2 निकालेंगे तो हमारा 9 10 11 12 देगा। यहाँ देख लीजिएगा, अब यहाँ हमारा 9 10 11 12 देगा। ये देखिए 9 10 11 12 देगा। तो हम यहाँ पे क्योंकि अकॉर्डिंग इसके हम सेट किए हैं वैल्यू, तो यहाँ पे हम 1 ही रहने देते हैं। तो 5 6 7 8 दिया, तो हमें क्या दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभ निकालना है। तो दूसरी पंक्ति के सभी मतलब 0 1 ये हमारा दूसरी पंक्ति हो गया। तो दूसरी पंक्ति के हमें सभी स्तंभ निकालना है। तो 5 ये ऊपर जो है इस तरह से जो वैल्यू है, ये कॉलम वैल्यू है। इस तरह से जो वैल्यू है ऊर्ध्वाधर, ये कॉलम वैल्यू कहलाएगी, और जो हॉरिजॉन्टल है इस तरह से, वो हमारा रो कहलाएगा, पंक्ति कहलाएगा। तो हमें जो है दूसरे रो से सारे कॉलम्स चाहिए। तो हमारे जब दूसरे रो से सारे कॉलम चाहिए तो 1 कामा कोलन लग करेंगे, तो हमें जो है 5 6 7 8 रो करके दे देगा। दूसरी पंक्ति के सभी स्तंभ निकाल के दे देगा। सभी पंक्ति के दूसरे स्तंभ निकालना, सभी पंक्ति के सभी पंक्ति
मतलब सभी पंक्ति के हमें दूसरे स्तंभ को निकालना है। तो सभी पंक्ति के दूसरे स्तंभ में ये हमारा पंक्ति है। अब सभी पंक्ति का हमें दूसरे स्तंभ निकालना है। तो सभी पंक्ति मतलब अब ये 0 1 2 इसमें 1 2 3 देखा जाए तो हम इंडेक्सिंग से जब चलेंगे 0 1 2 करके होगा तो सभी पंक्ति हो गए हमारा 1 2 3। तो हमारा यहाँ पे 3 पंक्ति है। उसके उस पंक्ति के दूसरे सभी पंक्तियों के दूसरे स्तंभ निकालना। दूसरे स्तंभ को हम निकालेंगे। तो दूसरे स्तंभ को जब निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 0 1 2 3। तो यहाँ देखिए हमारा दूसरा स्तंभ कौन सा है? ये हमारा दूसरा स्तंभ है जिसमें हम सभी पंक्तियों के मान निकालने वाले हैं। तो हमारा 2 6 10 2 6 10। तो इस तरह से हमारा जो है सभी पंक्तियों के दूसरे स्तंभ जो है निकलेंगे। तो सभी पंक्तियों को दूसरे स्तंभ निकालने के लिए अरे 2D से हमने क्या किया, यहाँ कॉलन लगाया। ये रो को शो कर रहा है, मतलब रो को शो करेगा, सभी रो को शो कर देगा। और हम स्तंभ निकालने वाले हैं 1 का। ये 0 हो गया और 1 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये स्तंभ है। इस 1 का स्तंभ है और हमने क्या किया है? सभी पंक्तियों के सभी पंक्तियों को कॉल किया है। तो यहाँ पे हमने जब 1 कर दिया तो यहाँ तक का डाटा हमारा इस स्तंभ तक का डाटा जो है यहाँ से जो है कॉल कर लेगा। तो 2 6 10 ये हमारा जो है डेटा वो थ्रो करके दे देगा 2D एरे से। अब क्या है कि हम चलते हैं पांडाज डेटा फ्रेम स्लाइसिंग कंसेप्ट। हम पांडाज डेटा फ्रेम से डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस डेटा फ्रेम से डॉट लोकेशन का उपयोग करके हम स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम बनाएंगे। डेटा फ्रेम में हम क्या करेंगे? डेटा फ्रेम नाम लिए, उम्र लिए, शहर लिए। तो इसमें राम श्याम गीता सीता 4 जन हैं। उनमें उनकी उम्र दी गई है 25 30 22 28। उसके बाद शहर है दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई। इस डेटा को हम डेटा फ्रेम में क्रिएट किए। पीडी डॉट डेटा फ्रेम डेटा को जो है डेटा डीएफ मतलब डेटा फ्रेम कन्वर्ट कर लिए, प्रिंट किए। हम डेटा फ्रेम को प्रिंट कर लिए। उसके बाद हम करने क्या वाले हैं? इसमें हम डेटा फ्रेम में करने वाले हैं 0 2 और स्तंभ नाम और उम्र का स्लाइस करना। उसके बाद तो हम लिखेंगे पंक्ति 0 2 0 2 0 2 पंक्ति को स्लाइस करना। तो इसमें देखिए नाम उम्र शहर ये हमारा जो है स्तंभ बन जाएगा। और उसमें से हम क्या करने वाले हैं 0 2 राम श्याम का जो है वैल्यू निकालने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले आप देख लीजिए, कोड देख लीजिए, df डॉट लोकेशन 0 2 नाम और उम्र लिए हम स्लाइस करने वाले हैं सिर्फ नाम और उम्र का। नाम और उम्र लेंगे और 0 2 जो है एलिमेंट जो है डेटा हम फेच करने वाले हैं, स्लाइस करने वाले हैं। इसी तरह 1 और 3 का स्लाइस निकालना है। तो पंक्ति 1 और 3 का स्लाइस निकालना। तो प्रिंट करेंगे df डॉट लोकेशन 1 और 3। इसके बाद सारे एलिमेंट, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले इसको हम रन करते हैं, तब आपको दिखाते हैं डाटा में हम कर क्या रहे हैं।
किस तरह से स्लाइस हम कर रहे हैं। तो इसको हम करते हैं रन। रन किए तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, ये हमारा डेटा फ्रेम है, हमने डेटा फ्रेम बनाया है। अब डेटा फ्रेम जब बना तो डेटा फ्रेम किस तरह बना, डेटा फ्रेम हमारा बना नाम, उम्र, शहर। तो 0 इंडेक्सिंग 1 2 3, 0 इंडेक्सिंग पे राम, 25 दिल्ली, 1 पे श्याम, 30 मुंबई, 2 पे गीता, 22 कोलकाता, 3 पे सीता, 28 चेन्नई। तो नाम, उम्र, शहर हमने जो है डेटा फ्रेम बनाया था 4 जन का, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं, अब हम स्लाइसिंग निकालने वाले हैं। तो डेटा फ्रेम में डॉट लोकेशन 02 02 और कौन सा कॉलम ले रहे हैं हम, कॉलम ले रहे हैं हम ये ना, कामा के बाद ये हमारा जो है कॉलम को शो करेगा, और ये इसके पहले रो को शो करेगा। तो 02 और हम कॉलम ले रहे हैं नाम और उम्र, सिर्फ 2 ही कॉलम ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे शहर भी है। तो नाम, उम्र 02 और स्तंभ नाम और उम्र का स्लाइस निकालना। तो नाम और उम्र ले लिया हमने, और 02 कहाँ तक का डाटा लिया हमने, ये हमारा 012, तो हमने कहाँ तक का डाटा लिया है, डाटा हमने लिया है 2 तक का, मतलब गीता तक का। तो हमें जब हम 02 कामा नाम और उम्र किए तो हमको डाटा स्लाइस करके कहाँ दिया, ये हमारा रो मतलब पंक्ति को शो करेगा। तो 0 से उठाया 2 तक गया, तो 012, तो ये राम, और हम नाम और उम्र को लिए हैं सिर्फ, तो राम और उसका उम्र, श्याम और उसकी उम्र, और गीता और उसकी उम्र। तो ये हमें 02 पंक्ति दिया, और नाम और उम्र इसमें ये कॉलम हमने लिया। अब इसमें इसी तरह हम प्रिंट आउट करना चाहते हैं क्या, पंक्ति 1 और पंक्ति 3 का स्लाइस निकालना। पंक्ति 1 और पंक्ति 3 का स्लाइस निकालना चाह रहे हैं, मतलब पंक्ति 1 और पंक्ति 3 का स्लाइस निकालना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम कोड क्या लिखेंगे, डेटा फ्रेम डॉट लोकेशन, डेटा फ्रेम हम कहाँ से निकाल रहे हैं, डेटा फ्रेम से निकाल रहे हैं, डॉट लोकेशन लिखेंगे 1 और 3, 1 और 3, 1 कामा 3, ये किया रो को, और इसके बाद जो कामा लगेगा वो थ्रो करेगा कॉलम को, उसके बाद का सारा डेटा। तो कॉलम में जब हम इस तरह से कर दिए तो वो नाम, उम्र और शहर तीनों को शो कर देगा। तो 1 और 3 का डाटा लिए यहाँ से, 1 मतलब श्याम, उसकी उम्र और मुंबई, इसी तरह सीता, फिर 28 उम्र चेन्नई। तो ये हमारा श्याम और सीता का डेटा उसने दे दिया 13 का। यहाँ पे देखिए क्या किया, हम पंक्ति 1 और 3 का स्लाइस करना चाहते हैं, हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें 1 और 3 पे जो डेटा है वही हमको प्राप्त हो। तो हमने लिखा, हमें डेटा निकालना कहाँ से है, डेटा फ्रेम से निकालना है, जो डेटा फ्रेम क्रिएट किए हैं, डॉट लोकेशन लिख के हम ब्रैकेट में जो है ये हमारा यहाँ से यहाँ तक रो कहलाएगा, और ये इसके बाद कामा लगा है, ये हमारा हो गया कॉलम। इसके बाद तो 1 और 3 का डेटा लिया, और उसके बाद सभी कॉलम, इसके बाद जो कामा लगा है उसके बाद ये शो कर रहा है सभी कॉलम। अब मान लीजिए अगर हम यहाँ पे लेने वाले हैं किसका, अभी हम सीता का लिए, हम यहाँ पे 2 लिख देते
तो हमें यहाँ पे देखिए 2 लिखेंगे तो 2 का डेटा हमें गीता का डेटा मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे हमें गीता का डेटा मिला। तो इस तरह से हम 3 रहने देते हैं क्योंकि कोड उसी अकॉर्डिंग लिखा है। तो इस तरह से स्लाइसिंग किया ये डेटा फ्रेम का। तो ये डेटा फ्रेम का स्लाइसिंग हुआ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन अगर आप इस कंसेप्ट को जो है फिगर बेस समझेंगे और इस पर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसको स्लाइस करने के लिए फिगर समझना ज़रूरी है। फिगर से हमारा डेटा कैसे सेट होता है एरे में, वो अगर जब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा तो स्लाइसिंग आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। स्लाइसिंग का यूज होता है हमें अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है डेटा चाहिए, और जब नीड के अकॉर्डिंग डेटा चाहिए तो स्लाइसिंग हो जाता है मस्ट। स्लाइसिंग मस्ट हो जाता है। स्लाइसिंग का कंसेप्ट डेटा एनालिसिस में बहुत ज़रूरी है। आपका जो है जो स्लाइसिंग कंसेप्ट है वो क्लियर होना मस्ट है। तो आप जो है स्लाइसिंग कंसेप्ट आप जो है कब सीख पाएंगे, जब आप फिगरेटिव जानकारी लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा कि डाटा किस तरह से जो है एरे में रखा हुआ है और एरे को किस तरह से स्लाइस करना है, किस तरह से हमें निकालना है। वो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको धीरे-धीरे समझ में आता जाएगा। तो डाटा स्लाइसिंग बहुत ज़रूरी है। उसका ये फंडा है, लगभग सारे जो है इम्पोर्टेंट फंडामेंटल जो है स्लाइसिंग के यहाँ पे हमने यूज़ किए हैं। आप इस वीडियो को जो है देख के कोडिंग कीजिए और कोडिंग के अकॉर्डिंग आप इसको जो है, जैसे हमने यहाँ पे डेटा लिया है हिंदी में, तो आप जो है उसको इंग्लिश में कर सकते हैं। फंडामेंटल आप जो देंगे, स्लाइसिंग जो लगाएँगे, उसके अकॉर्डिंग वो डेटा देगा। आप लैंग्वेज का जो है यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। आप हम तो यहाँ पे हिंदी में लिए हैं समझाने के लिए। तो आप यहाँ इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं और इंग्लिश में नाम लिख के आप जो है ये फंडामेंटल उस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं, इसमें दूसरा होता है, एक लोकेशन हो गया, एक हो गया आई लोकेशन का उपयोग करके स्लाइसिंग करना। तो आई लोकेशन का जब उपयोग करेंगे तो इसमें थोड़ा-सा जो है डिफरेंस हो जाता है। अभी वो डिफरेंस बताएँगे क्या होने वाला है। तो पहले आपने लोकेशन देखा, अब यहाँ पे आई लोकेशन देखने वाले हैं। आई लोकेशन जैसे यहाँ पे आई लोकेल लिखा है। हमने इसके पहले क्या देखा था? डॉट लोकेशन देख रहे थे। ये देखिए डीएफ डॉट लोकेशन, डीएफ डॉट लोकेशन। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आगे इसमें हम देखने वाले हैं थोड़ा-सा माइनर डिफरेंस होता है लोकेशन और आई लोकेशन में। तो सबसे पहले हम चलते हैं आई लोकेशन का उपयोग समझ लेते हैं स्लाइसिंग के थ्रू। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डेटा फ्रेम जो पहले बनाया था वही डेटा फ्रेम हम यहाँ पे एज राइट डाउन कर लिए। उसके बाद क्या करने वाले हैं, पंक्ति 02 और स्तंभ 01 का स्लाइस निकालने वाले हैं। 02 और 01 का स्लाइस निकालने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, डीएफ। हम निकाल कहाँ से रहे हैं, डीएफ। उसके बाद डॉट आई लोकेशन देंगे 0:2, 0:2 ये कर रहा है रो को रिप्रेजेंट। इसके बाद जब कामा लगेगा तो वो रो के बाद कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो 0:2 ये हमें क्या करना है, दिखा रहा है कि 02 से
और 0 1 का स्लाइस निकालना है। इसी तरह जब हम एक और निकाल रहे हैं पंक्ति 1 और 3 का स्लाइस निकालना। तो इसमें हम जब लगा रहे हैं, अभी हमने ऊपर लोकेशन से किया, अब आई लोकेशन से हम निकाल रहे हैं वही चीज़, सेम चीज़। यही कोड हम ऊपर हमने निकाला था। अब यही हम आई लोकेशन से निकाल रहे हैं, तो इसमें देखने वाले हैं इसमें हो क्या रहा है। तो df डॉट आई लोकेशन 1 और 3 का डाटा, उसके बाद ये कामा लगा है तो सारे स्तंभ को, ये इसका मतलब कोलन लग गया रो में, सिर्फ और कुछ नहीं दिया गया, तो मतलब सभी सारे डाटा को वो दे देगा स्तंभ के। इसको हम देख लेते हैं रन करके। अभी ये हमारा क्या हुआ, डेटा फ्रेम बना। डेटा फ्रेम बना तो अब हम डेटा फ्रेम से क्या किए कि 0 और 2, 0 और 2 और स्तंभ 0 1 का स्लाइस निकालना। तो 0 और 2 किए जब, तो इसमें हमें क्या दिया, राम और श्याम, राम और श्याम लिया। उसके बाद उम्र दिया 0 2 25 30, आई लोकेशन से हमने किया। अभी हम दिखाते हैं लोकेशन और लोकेशन में डिफरेंस क्या है। और यहाँ पे हमने क्या किया, जब 0 2 लिया था लोकेशन में, यहाँ पे देखिए लोकेशन में 0 2 नाम और उम्र दिया था, ठीक है, नाम उम्र दिया था हमने यहाँ पे 0 2, उसके बाद कामा लगा के 0 2 कर रहे हैं आई लोकेशन में। अभी हम आई लोकेशन में यहाँ लोकेशन में कर रहे हैं, तो इसमें क्या किया, 0 से उठाया 1 2 तक गया, मतलब यहाँ राम श्याम गीता तक गया, ठीक है। और इसमें देखिए जब हम आई लोकेशन में हमने किया तो क्या किया, वो 0 की वैल्यू उठाया और 1 की वैल्यू उठाया, 0 और 1, 2 को उसने नहीं इंक्लूड किया, 2 को उसने नहीं इंक्लूड किया। उसी तरह हमारा यहाँ जो स्तंभ है ये 0 1 2 आई लोकेशन, मतलब हमारा इंडेक्सिंग 0 1 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं 0 1 2 3, और इसमें स्तंभ में इसको 0, उम्र को 1 और शहर को 2। तो अब जब हम आई लोकेशन किए तो हमारा 0 1 लिया, जबकि हम जब लोकेशन करते हैं 0 कोलन 2 तो 0 1 2 तक जाता है, और इसमें जब आई लोकेशन करते हैं तो हमारा 0 1 2 को एक्सक्लूड नहीं करता। तो यहाँ पे 0 1 राम श्याम को लिया, और यहाँ 0 2 हम यहाँ पे कॉमा के बाद जब स्तंभ हम कौन सा ले रहे हैं 0 1 2 तक तो जाएगा नहीं। अब आई लोकेशन किए तो मतलब n-1 तक जाएगा, तो 0 1 यहाँ तक लिया। इसमें क्या किया, इसमें हमने कॉलम में जो है नाम उम्र दे दिया था, मेंशन कर दिया था, ठीक है। और 0 2 किया था तो इसमें जब 0 2 किया था डॉट लोकेशन करके, तो राम श्याम गीता मतलब वो 2 तक गया था वैल्यू। और यहाँ उसके पहले आई लोकेशन में जो है जब हम 0 2 किए तो 2 के पहले की वैल्यू जो है उसने उठाया, तो इसमें राम और श्याम की वैल्यू उठाया, और 0 2 यहाँ हम दिए हैं तो 0 1 मतलब 2 के पहलू की वैल्यू, तो नाम और उम्र यहाँ की वैल्यू उठाएगा। तो राम और श्याम, और स्तंभ हमारा है ना, जब 0 2 किए तो अभी मान लो यहाँ पे हम 0 3 कर देते हैं, एक बार दिखाई दे, 0 3 कर देते हैं, तो अब हमारा क्या करेगा,
वो शहर भी शो करेगा। 0, 1, 2 मतलब इसके पहले की वैल्यू वो थ्रो कर देगा। ये देखिए यहाँ पे नाम, उम्र, शहर को मेंशन कर दिया और 0, 1 लोकेशन में क्या है, अगर 0, 2 देंगे तो 2 तक की वैल्यू लेगा। 0, 1, 2 राम श्याम गीता तक जाएगा। अब आई लोकेशन देंगे तो पहले की वैल्यू उठाएगा। तो यहाँ पे जब हमने 0, 3 कर दिया तो वो उसके पहले की वैल्यू वो उठा लिया। यहाँ पर 2 ही रहने देते हैं, इसको करते हैं रन। तब अब ये हमारा नाम, उम्र, राम 25, श्याम 30। उसके बाद क्या हुआ, 1 और 3 पहला रो और तीसरा रो उसको हम लेने वाले हैं उसका डाटा। तो पहला रो और तीसरा रो, इसके बाद कामा लग के मतलब सारे स्तंभ नाम, उम्र, शहर वो तीनों दे देगा। तो पहला और तीसरा श्याम, पहला हमारा क्या है इसमें डेटा फ्रेम में, श्याम 30 मुंबई। तो श्याम 30 मुंबई। और तीसरा हमारा क्या है, सीता 28 चेन्नई। यहाँ पे हमने जो है क्या किया है, ये जब कॉलन लग जाएगा और उसके साथ कोई वैल्यू नहीं दी रहेगी तो जो है क्या करेगा, वो सारी वैल्यू दे देगा। मान लीजिए हम इसके पहले या इसके बाद का हम सिस्टम आपको दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम क्या ले लेते हैं, 2 ले लेंगे तो 0, 1 हमें सिर्फ नाम और उम्र शो करेगा 1, 3 का। यहाँ पे देखिए 1, 3 का सिर्फ नाम और उम्र थ्रो करेगा क्योंकि 0, 1, 2 तो उसके पहले की वैल्यू शो करेगा। तो नाम, उम्र को ही सिर्फ स्लाइस करेगा। देखिए जब हम यहाँ पे 2 लिए, मान लीजिए यहाँ पे हम 3 ले लेते तो क्या करता, तब हमको वो तीनों वैल्यू नाम, उम्र और शहर का वो 1, 3 का वो शो कर देता स्लाइस करके। तो यहाँ पे देखिए कर दिया। तो हम यहाँ पे 3 हटा देंगे तो उसका मतलब वो सारे जो कॉलम्स हैं वो हमको तब भी थ्रो करके देगा। मतलब 3 यहाँ पे लगाए हैं तो 0, 1, 2 लिया। अब यहाँ पे हम कॉलन लगा दिए हैं सिर्फ मतलब सभी कॉलम को दे देगा तो हमें एज इट ये दे देगा नाम और शहर। तो ये कंसेप्ट था लोकेशन और आई लोकेशन का। तो डेटा फ्रेम में जब हम स्लाइसिंग करते हैं तो लोकेशन और आई लोकेशन का यूज करते हैं। तो इसमें थोड़ा-सा माइनर डिफरेंस है जिसको समझना ज़रूरी है। जब हम डाटा को एक्सेस करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लाइस करके, तब हमें लोकेशन और आई लोकेशन का यूज करना पड़ेगा डेटा फ्रेम में। तो ये माइनर डिफरेंस हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब चलते हैं आगे स्लाइसिंग में। अब क्या करने वाले हैं, सभी प्रकार की स्लाइसिंग के उदाहरण। हम यहाँ पे सभी प्रकार के स्लाइसिंग के उदाहरण दिखाने वाले हैं कि किस तरह से स्लाइसिंग के उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पे अभी हम थोड़े-थोड़े एग्जाम्पल लिए हैं, उसके बाद हम और ढेर सारा एग्जाम्पल 15 प्लस एग्जाम्पल लेंगे स्लाइसिंग का। तो यहाँ 1D, 2D और 3D का जो है स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो अब चलिए हम पहले देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे हमने लिया एरे। इस एरे में हमारा ये हमारा एरे कौन सा एरे है, वन डायमेंशनल एरे है। वन डायमेंशनल एरे में हमारा 10 एलिमेंट है। अब इस एरे को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के बाद पहले से चौथे तक का, अभी यहाँ से पहले से चौथे तक का हमें एलिमेंट लेना है।
पहले से तो 0 2 3 4 5 चौथे तक का हमें लेना है। क्या लेना है? स्लाइसिंग करना है। तो हमें कहाँ से देगा? अगर 0 4 करेंगे तो हमें जो इंडेक्सिंग हमारा होगा 0 से होगा। तो 0 से 9 जाएगा, तो हमें क्या कह रहा है? जब हम 0 4 करेंगे तो 2 3 4 5 तक का जो है वो स्लाइसिंग करेगा। इसके बाद दूसरे से अंतिम तक हम स्लाइस करने वाले हैं। तो 1 0 1 तो यहाँ से स्लाइस करेगा, यहाँ से सारे एलिमेंट वो थ्रो कर देगा। 2 उसके बाद वो 3 4 5 6 7 8 9 10 थ्रो कर देगा। इसी तरह हम तीसरे से 7वें तक के एक के बाद अंतराल के बाद हम डेटा प्रिंट करने वाले हैं। तो यहाँ से 2 से 0 1 2 यहाँ से 7वें 2 3 4 5 6 7 मतलब 8 के पहले से जो है एलिमेंट हम प्रिंट करने वाले हैं। कैसे प्रिंट करने वाले हैं? एक के बाद एक डाटा छोड़ के। तो 2 के बाद हमारा 3 गायब हो जाएगा, 4 आएगा, 4 के बाद हमारा 5 गायब हो जाएगा, 6 आएगा। हाँ, इतने आएगा। देखते हैं, प्रिंट करते हैं तब बताते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एरे लिया। 1D एरे हमारा, इसमें हमारा 10 एलिमेंट है। 10 एलिमेंट है तो हम पहले से चौथे तक को जो है स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो पहले से चौथे तक का स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो हम 0 यहाँ क्योंकि हम 0 दिए हैं तो यहाँ से उठाएगी वैल्यू हमारे 0 1 2 3 4 0 पहले से चौथे तक 0 1 2 3 4 n-1 करके जब वैल्यू उठाएगा तो हमारा क्या उठाया 1 2 3 4 मतलब यहाँ तक का वैल्यू लिया। मान लीजिए हम यहाँ पे अगर 5 कर देते तब हमारा वैल्यू कहाँ तक जाता? 1 2 3 4 दिखा रहा है। मान लीजिए हम यहाँ पे 5 कर देते तो 5 कर देते तो हमारा जाता वो 5 तक का वैल्यू। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग कोड लिखे हैं तो इसको हम 4 ही रहने देते हैं। ये हमारा हो गया 4। तो ये हमारा क्या किया, पहले से चौथे तक का एलिमेंट उठाया 1 2 3 4 4 तक एलिमेंट उठाया क्योंकि 0 कॉलन 4 किए हैं। तो 0 1 2 3 4 n-1 करेंगे तो हमारा ये 4 तक एलिमेंट उठाएगा। इसी तरह प्रिंट दूसरे से अंतिम तक तो 0 दूसरे से अंतिम तक तो ये हमारा 0 1 2 तो 1 से उठाएगा मतलब 0 1 यहाँ से उठाएगा, यहाँ से उठा के सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा 2 3 4 5 7 क्योंकि यहाँ हमारा लगा है कॉलन कॉलन लगा है इसलिए वो
उसके बाद की सारी वैल्यू प्रिंट कर देगा। इसी तरह तीसरे से सातवें तक एक के अंतराल तक, तीसरे से यहाँ से उठाएगा, तीसरे से मतलब 2, 7, 0, 1, 2 यहाँ से वैल्यू उठाएगा, 3 वाला वैल्यू उठाएगा, कहाँ तक का, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इसके पहले वैल्यू उठाएगा n-1 करके, तो 3, इसके बाद क्या वैल्यू छोड़ेगा, हम यहाँ कोड लिखे हैं कि काम मतलब ये हो गया, यहाँ इसके बीच की वैल्यू मतलब 1 वैल्यू छोड़ के मतलब वो वैल्यू प्रिंट करे। तो 3 जब यहाँ :2 लिख दिया तो 1 वैल्यू छोड़ के वैल्यू प्रिंट करता जाएगा। तो यहाँ से उठाया 3, एक छोड़ा, फिर 5 पे आया, 5 छोड़ा, 6 मतलब 5 आया, फिर 6 को छोड़ा, 7 पे आया। अब हमने अगर और वैल्यू दिया होता तो वो 9 तक प्रिंट करता, लेकिन हम यहाँ पे जो है क्या कर दिए हैं, 7 तक की वैल्यू उसको दिए हैं। मान लीजिए हम, तो यहाँ हमें दिया है 3, 5, 7, मान लीजिए हम यहाँ पे 8 दे देते, तब हमें 9 वैल्यू भी उठा के देता। नहीं, 8 नहीं, यहाँ 9, तब हमें 9 उठा के देता। तो इस तरह इंडेक्सिंग पहले आना ज़रूरी है। इंडेक्सिंग जब आएगा तभी ये फंडा क्लियर होगा। तो किस तरह से ये ले रहा है वो आप इसमें देखिए। तो यहाँ हम 7 लिखते हैं, तो हमें 1 वैल्यू छोड़ के वो प्रिंट करता जाएगा। तो हम यहाँ लिखे हैं 2 से उठाना है वैल्यू, कहाँ तक जाना है, 7 तक, 7 तक जाएगा, और 7 तक जब जाएगा तो 7 तक जो जाएगा उसमें एक वैल्यू छोड़ के जाएगा। तो 3 से वैल्यू उठाएगा, फिर एक वैल्यू छोड़ेगा 5, फिर एक वैल्यू छोड़ेगा 6, उसके बाद 7 दे देगा। तो तीसरे से सातवें तक एक के अंतराल पर। अब यहाँ हम पांडा डेटा फ्रेम में पूर्ण स्लाइसिंग करने वाले हैं। पांडा डेटा फ्रेम में पूर्ण स्लाइसिंग करने वाले हैं। रुकिए 1 मिनट। पांडा डेटा पांडा डेटा फ्रेम में पूर्ण स्लाइसिंग करने वाले हैं। तो डेटा फ्रेम में जब हम अब यहाँ पे जब हम स्लाइसिंग करेंगे तो स्लाइसिंग कैसे करेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा फ्रेम बनाएंगे, फिर डेटा फ्रेम को प्रिंट करेंगे, 0 से 3 सभी स्तंभ का जो है स्लाइस करेंगे। तो डॉट लोकेशन से, जब डेटा फ्रेम में हम करेंगे तो डॉट लोकेशन से करेंगे, करने वाले हैं यहाँ। और इसके बाद पंक्ति 1 और 4 को 1 और 4 को नाम और उम्र का स्लाइस करेंगे। तो ये सब समझा चुके हैं, आप यहाँ देख लीजिए इस कोड को पहले रन करेंगे तब समझाएंगे।
अब यहाँ पे देखिए हमारा डेटा फ्रेम है, जिसमें हमने डेटा फ्रेम बनाया है राम श्याम सीता गीता मोहन, उनकी उम्र है, उनका शहर है। तो हम 0 से 3 यहाँ 0 से 3 डॉट लोकेशन किया है, 0 से 3 ये हमारा क्या हो गया रो, 0 से 3, 0 से 0 1 2 3, तो यहाँ 0 1 2 3, 0 से 3, उसके बाद सभी कॉलम, तो सभी कॉलम मतलब नाम उम्र शहर, तो पंक्ति 0 से 3 और सभी स्तंभ को लिया, स्लाइस किया। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, पंक्ति 1 और 4 को लिए जिसमें नाम और उम्र का स्लाइस हमें निकालना है, तो हम 1 और 4 को जो है लिए, मतलब 1 और 4 को मेंशन कर दिए। यहाँ 0 से 3 करेंगे तो यहाँ तक का डाटा डॉट लोकेशन में देगा, और 1 और 4 को जब हम किए, 1 और 4 को जब किए तो 1 और 4 के बीच में जो है डाटा है वो देगा, और नाम उम्र हम उनका लिए, इसमें जो है पूरा दिया। उसके बाद 1 2 3 4, जब 1 और 4 किए तो 1 से उठाया वो 4 तक गया, उसके बाद मतलब यहाँ से डाटा उठाएगा 1 2 3 4, ठीक है। और उसके बाद हम कॉलम लिए हैं नाम और उम्र, सिर्फ 2 ही कॉलम लिए हैं तो नाम और उम्र दिया। तो ये डेटा फ्रेम जब हम 2D मतलब एक्सेल फॉर्म में करते हैं और तब स्लाइस करने वाले होते हैं अकॉर्डिंग आवर नीड, तब हमारा यूज होता है। तो स्लाइसिंग मस्ट है, स्लाइसिंग बहुत जरूरी है। तो ये हमारा 1 से 4 उठाया और उसका नाम और उम्र स्लाइस करके दिया। उसके बाद 02 04 और 02 डॉट आई लोकेशन से यहाँ निकाल रहे हैं, उसमें सब में डॉट लोकेशन किए थे, इसमें सब डॉट लोकेशन किए थे। तो वो क्या था 1 दे रहा था, 1 से उठा रहा था, लेकिन ये 1 से नहीं उठाएगा। आई लोकेशन में, आई लोकेशन में 04 0 4, तो 0 से उठाया। अब ये 4 यहाँ जब हम आज कर रहे थे तो अगर 3 दे रहे थे तो 3 तक जा रहा था। अब अगर यहाँ 4 दे रहे हैं तो 4 तक नहीं जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा, तो 0 1 2 3 तक जाएगा। और 02 में अगर हम दिए तो 02 में 0 1 2 मतलब नाम और उम्र थ्रो करेगा, लेकिन अभी आप लोकेशन देते तो 02 मतलब नाम उम्र शहर भी दे देगा। तो ये हमारा डिफरेंस है, इस तरह से हमारा डाटा निकाल के वो देता है स्लाइसिंग करके। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस कोड डॉट लोकेशन जो होता है लेबल आधारित होता है, यहाँ पे आपको जानना जरूरी है। डॉट लोकेशन लेबल आधारित होता है और अंक सीमा को शामिल करता है, और डॉट आई लोकेशन स्थित आधारित और अंत सीमा को शामिल नहीं करता। ये लोकेशन और आई लोकेशन का फंडामेंटल है। इस प्रकार जब आप डॉट आई लोकेशन 03 कामा सिर्फ कोलन लगा देते हैं तो ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पंक्ति 0 1 2 3 शामिल होते हैं, मतलब ये 0 1 2 3 तक शामिल होगा,
लेकिन जब डॉट आई लोकेशन 04 करेंगे तो 0 1 2 3 इसमें 3 तक जा रहा है, 3 तक नहीं जाएगा इसमें आई लोकेशन में। आई लोकेशन में 0 1 2 3 तक जाएगा, अगर 4 दिया है तो 3 तक जाएगा शामिल, तो क्योंकि अंत सीमा शामिल नहीं होती है। तो ये हमारा जो है लोकेशन और आई लोकेशन का जो है डिफरेंस है। इसके बाद यहाँ पे आगे हमारा सेकेंड वीडियो में क्या होगा, यहाँ पर हम स्लाइसिंग करने वाले हैं 1D 2D और 3D के कुछ एग्जाम्पल हम जो है सेट करने वाले हैं स्लाइसिंग के। किस तरह से स्लाइसिंग होता है 1D 2D और 3D में। तो 1D में 50 प्लस जो है एग्जाम्पल हैं और 2D में 50 प्लस एग्जाम्पल हैं और 3D में स्लाइसिंग के 50 प्लस एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ हमारा जो अभी ये वीडियो है ये हमारा यहीं पे आज जो है हम इसको करने वाले हैं क्लोज, इसको बाइंड अप करने वाले हैं। और ये स्लाइसिंग का फंडामेंटल था, जो इसका कंसेप्ट है इसको हमने 1 बाय 1 आपको समझा दिया। स्लाइसिंग क्यों यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है 1D 2D और 3D में, और किस तरह से स्लाइसिंग का फंडामेंटल हम अप्लाई करते हैं अपने डेटा फ्रेम पे और डेटा एलिमेंट पे 1D 2D में। तो वो यहाँ पे हम स्लाइसिंग के फंडामेंटल के थ्रू समझा दिए। अब अगले सेकंड वीडियो में हम स्लाइसिंग का जो है 1D 2D और 3D में जो है 15 प्लस एग्जाम्पल सेट करके उसका स्लाइसिंग निकालने वाले हैं। तो वो कैसे निकालेंगे आगे हम सेकंड वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ तक स्लाइसिंग का फंडामेंटल समझ गए होंगे। तो इस स्लाइसिंग फंडामेंटल को क्यों किया जाता है, क्यों नेसेसरी है, हम इसको क्यों करते हैं, उसको जो है हम कैसे यूज करते हैं 1 बाय 1 हम यहाँ पे जो है इस क्लास में स्लाइसिंग का फंडामेंटल 1 बाय 1 समझा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम स्लाइसिंग का अदर जो है कंसेप्ट जो है लाने वाले हैं, वो सिर्फ एग्जाम्पल बेस रहेंगे। तो ये वीडियो हम करते हैं यहीं पे क्लोज। धन्यवाद।